टेस्ट में आपका स्वागत है। ये पहला है टेस्ट सीरीज। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, पाल शासकों के समय बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय झारखंड में फल फूल रहा था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हिनायन, महायान, ब्रजयान या शून्यवाद? तो इसका सही जवाब होगा सी होगा, वज्रयान जो है पाल शासक के समय झारखंड में फल फूल रहा था। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, कंपनी सरकार के विरुद्ध 1818 ईस्वी में किस जनजाति समाज ने विद्रोह किया था? संथाल, मुंडा, उरांव की हो? तो इसका सही जवाब होगा डी होगा, हो जनजाति ने विद्रोह किया था कंपनी के विरुद्ध 1818 में। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, झारखंड में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? 1900, 1890, 1872 के 1885? तो झारखंड में जो पहली जनगणना हुई थी वो सी होगा आंसर, 1872 में। नियमित जनगणना जो है 1881 से हुआ था, ये भी ध्यान रखना है। चौथा क्वेश्चन है, स्वतंत्र आंदोलन के दौरान किस जनजातीय नेता ने 1929 ईस्वी में किसान सभा का गठन किया था? स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किस जनजातीय नेता ने 1929 ईस्वी में किसान सभा का गठन किया था? बिरसा मुंडा, जयपाल सिंह, ठेबले उरांव या शिबू सोरेन? तो इसका सही जवाब सी होगा, ठेबले उरांव। पांचवा क्वेश्चन, झारखंड में किस क्रम के चट्टान का अभाव है? तो झारखंड में किस क्रम के चट्टान का अभाव है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोंडवाना क्रम, धार क्रम की विंध्यन क्रम की कुड़प्पा क्रम? तो इसका सही जवाब होगा डी होगा, कुड़प्पा क्रम के चट्टान का अभाव है। और झारखंड में सबसे अधिक अगर पूछेगा क्वेश्चन कि कौन चट्टान पाया जाता है, तो आर्कियन कालीन चट्टान पाया जाता है, याद रखिएगा। छठा क्वेश्चन, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? रांची, जमशेदपुर, धनबाद के हजारीबाग? तो उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का जो मुख्यालय है वो है आपका हजारीबाग। दक्षिणी छोटा नागपुर के पूछेगा तो रांची, और कोल्हान प्रमंडल का अगर पूछेगा तो चाईबासा, और पलामू प्रमंडल के बारे में अगर क्वेश्चन पूछेगा तो मेदिनीनगर। सातवां क्वेश्चन है, झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जाति के व्यक्ति निवास करते हैं? अनुसूचित जाति के बारे में पूछ रहा है कि किस जिला में जो है अनुसूचित जाति के अधिकतर व्यक्ति माने संख्या अधिक है। तो रांची, धनबाद, बोकारो या पलामू? तो इसका सही जवाब होगा डी, पलामू में। प्रतिशत के हिसाब से अगर पूछेगा कि अनुसूचित जाति का किस जिला में अधिक प्रतिशत है, तो चतरा में है, याद रखिएगा। आठवां क्वेश्चन है, मंझाइन लोकगीत किस अवसर पर महिलाओं द्वारा गाया जाता है? मंझाइन गीत जो है लोकगीत किस अवसर पर महिलाओं द्वारा गाया जाता है? शादी पर, त्यौहार पर, फसल कटाई पर कि बच्चे के जन्म पर? तो इसका सही जवाब होगा डी होगा, बच्चे के जन्म पर जो है गाया जाता है। नौवां क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी से पुरस्कृत पुस्तक मुंडारी टुडू कोठारी के लेखक कौन है? साहित्य अकादमी से पुरस्कृत पुस्तक मुंडारी टुडू कोठारी के लेखक कौन है? रामदयाल मुंडा, मनम सिंह मुंडू या भागीरथ माझी के जयपाल सिंह मुंडा? तो इसका सही जवाब होगा बी होगा, मनम सिंह मुंडू। 10वां क्वेश्चन है, झारखंड में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी कृषि के दृष्टिकोण से अच्छी नहीं है? झारखंड में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी जो है कृषि के दृष्टिकोण से अच्छी नहीं है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी की जलोढ़ मिट्टी की लेटेराइट मिट्टी? तो इसका सही जवाब होगा डी होगा, लेटेराइट मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी जो है सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कहा जाती है। 11वां क्वेश्चन है, मसाले की खेती झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक की जाती है? मसाला के उत्पादन जो है क्वेश्चन पूछेगा कि झारखंड के किस जिला में सर्वाधिक होती है? हजारीबाग, रांची, गुमला की पलामू? इसका सही जवाब होगा डी होगा, पलामू में। ठीक है। 12 क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध अभयारण्य झारखंड के किस जिला में है? गौतम बुद्ध अभयारण्य जो है झारखंड के किस जिला में है? रांची, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, कोडरमा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका सही जवाब होगा डी होगा, कोडरमा में। 13वां क्वेश्चन है, बिरसा भगवान जैविक उद्यान यानी बिरसा जैविक उद्यान झारखंड में कहाँ है? हजारीबाग है कि रांची, जमशेदपुर की पलामू? तो इसका सही जवाब होगा रांची में है बिरसा जैविक उद्यान। 14वां क्वेश्चन है, झारखंड में भारत का कितना प्रतिशत खनिज भंडार संचित है? झारखंड में भारत का कितना प्रतिशत खनिज भंडार संचित है? 25%, 30%, 37%, 40%? तो इसका सही जवाब होगा डी होगा, 40% जो है खनिज झारखंड में पाई जाती है। 15वां क्वेश्चन, झारखंड में निजी क्षेत्र में पहला लौह इस्पात उद्योग कहाँ स्थापित हुआ? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। झारखंड में निजी क्षेत्र में पहला लौह इस्पात
उद्योग कहाँ स्थापित हुआ था? बोकारो, रांची, जमशेदपुर की सिंदरी। तो इसका सही जवाब होगा सी, जमशेदपुर में हुआ था। जमशेदपुर एक जगह है साक्षी, 1907 ईस्वी में जो है यहीं पे लौह इस्पात उद्योग लगा था। ठीक है। 16वां क्वेश्चन है, राजा मानसिंह ने राजमहल स्थित नए नगर का क्या नाम रखा था? राजा मानसिंह ने राजमहल स्थित, ये अकबर के सेनापति थे, राजा मानसिंह ने राजमहल स्थित नए नगर का क्या नाम रखा था? मान नगर, अकबर नगर, साहिबगंज के अकबर नगर। तो इसका सही जवाब होगा डी होगा अकबर नगर। ठीक है। एक ही क्वेश्चन है बी और डी में लिखा गया ऑप्शन में, लेकिन याद रखिएगा अकबर नगर। ठीक है। 17वां क्वेश्चन है, मुंडा उलगुलान यानी मुंडा महाविद्रोह का दमन किसने किया था? मुंडा विद्रोह का जो है दमन किसने किया था? तो इसका ऑप्शन में दिया है कमिश्नर विल्किंसन, डिप्टी कमिश्नर डॉल्टन, कमिश्नर फॉरबेस्ट या डिप्टी कमिश्नर स्ट्रीटफील्ड या कैप्टन टेलर। तो इसका सही जवाब होगा सी होगा कमिश्नर फॉरबेस्ट और डिप्टी कमिश्नर स्ट्रीटफील्ड, ये दोनों ने मुंडा उलगुलान विद्रोह को दमन किया था। 18वां क्वेश्चन है, जयपाल सिंह मुंडा का मूल नाम क्या था? जयपाल सिंह का मूल नाम क्या था? जयपाल सिंह मुंडा भी कभी कभी कहा जाता है। तो बिरसा, बुद्ध भगत के बेनंद पहान की तिलका माझी। तो इसका सही जवाब होगा सी होगा बेनंद पहान जो है जयपाल सिंह मुंडा का मूल नाम था। ठीक है। मरांग गोम को भी बोलते हैं उनको, जयपाल सिंह मुंडा को बोलते हैं मरांग गोम को, या बेनंद पहान भी याद रखिएगा। 19वां क्वेश्चन है, बेतला राष्ट्रीय अभ्यारण्य को किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर के तहत सुरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था? झारखंड में एक ही नेशनल पार्क है, ये है, उसका नाम जो है बेतला राष्ट्रीय पार्क है। तो क्वेश्चन पूछा है कि बेतला राष्ट्रीय अभ्यारण्य को किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर के तहत सुरक्षित क्षेत्र घोषित किया था? 1972, 1974, 80 की 1985? इसका सही जवाब होगा बी होगा 1974। अगला क्वेश्चन है 20वां, झारखंड राज्य की 14 लोकसभा सीट में कितनी सीटें जो है अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है? झारखंड के 14 लोकसभा सीटों में कितनी सीटें जो है अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है? 3 है कि 4 है कि 6 है कि 5 है? तो ये जो है 5 जो सीट है आरक्षित है। झारखंड में लोकसभा के 14 सीट पाया जाता है, जिसमें 8 जो है अनारक्षित है यानी जनरल है, और 5 जो है एसटी का सीट है, और एक जो है जो अनुसूचित जाति का है यानी एससी का। 8, 5, 13, 1, 14 हो गया। और ये जो एक सीट जो अनुसूचित जाति का है वो पलामू मात्र एक सीट है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और झारखंड में जो राज्यसभा का सीट है 6 है, याद रखिएगा। राज्यसभा के सीट की संख्या जो झारखंड से है 6 है, लोकसभा का 14 और विधानसभा के झारखंड में जो है 81 है। 21वां क्वेश्चन है, झारखंड में सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाले राज्यपाल कौन है? झारखंड में सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाले राज्यपाल कौन है? प्रभात कुमार हैं कि वेद प्रकाश मरवा हैं कि सैयद सिफ्तेर जी की द्रौपदी मुर्मू? तो इसका सही जवाब होगा डी होगा द्रौपदी मुर्मू। ठीक है। झारखंड के प्रथम राज्यपाल के बारे में बात करेंगे तो प्रभात कुमार, और प्रथम मुख्यमंत्री के नाम अगर पूछेंगे क्वेश्चन में अगर है तो बाबूलाल मरांडी, ये भी रखिएगा ध्यान में। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में सर्वाधिक अबरक की खान किस जिले में पाई जाती है? अबरक की खान पूछा गया है कि झारखंड में सबसे बेसी जो है अबरक की खान यानी माइका, कभी कभी इंग्लिश में माइका भी पूछ देगा, तो किस जिले में पाई जाती है? कोडरमा, धनबाद, गिरिडीह के हजारीबाग? इसका सही जवाब होगा ए होगा कोडरमा में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, चेरो विद्रोह कब हुआ था? 1919 में कि 1800 से 1819 में, 1908 से 1919 में कि 1859 से 1869 में? तो इसका सही जवाब होगा बी होगा 1800 से 1819 में हुआ था चेरो विद्रोह। ये पलामू क्षेत्र में हुआ था, याद रखिएगा। 23वां क्वेश्चन है, गोपाल राय किस विद्रोह से संबंधित थे? गोपाल राय किस विद्रोह से संबंधित है? संथाल, हुल के सरदारी आंदोलन के चेरो विद्रोह के इनमें से कोई नहीं? तो गोपाल राय जो थे ये चेरो विद्रोह से संबंधित है, आंसर सी होगा, याद रखिएगा इसका भी। 24वां क्वेश्चन है, झारखंड टूरिस्ट होम स्टे स्कीम की शुरुआत कब हुई थी? ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। झारखंड टूरिस्ट होम स्टे स्कीम की शुरुआत कब हुई थी? 2005, 2009, 2012 के 1950? तो इसका सही जवाब होगा बी होगा 2009 में जो है झारखंड टूरिस्ट होम स्टे स्कीम की शुरुआत हुई थी। 25वां क्वेश्चन है, राजमहल ट्रैप किस चट्टान से निर्मित है?
राजमहल ट्रैप किस चट्टान से निर्मित है? ग्रेनाइट, नीस, बलुआ पत्थर के बेसाल्ट। ये क्वेश्चन आया है एग्जाम में, तो इसका जो जवाब होगा डी होगा, बेसाल्ट चट्टान से निर्मित है। और राजमहल ट्रैप जो है साहेबगंज जिला में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है 26वां के, किस वर्ष बिहार प्रांत को बंगाल से अलग किया गया था? किस वर्ष जो है बिहार प्रांत को बंगाल से अलग किया गया था? 1916, 1912, 1908 के 1859। तो इसका सही जवाब होगा बी होगा, 1912 में जो है बिहार प्रांत को बंगाल से अलग किया गया था। 27वां क्वेश्चन, 1916 ईस्वी में छोटा नागपुर में कितने इंक बर्ड स्टेट थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी गया है। 1916 में छोटा नागपुर में कितने इंक बर्ड स्टेट थे? 14, 40, 35 के 38। तो इसका सही जवाब होगा सी होगा 35। 28वां क्वेश्चन है, संथाल हुल यानी संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? संथाल विद्रोह जो संथाल परगना में छेड़ा गया था, माने संथाल विद्रोह हुआ था 1855 में, तो उसके प्रमुख नेता के बारे में पूछा गया है। जॉन बैप्टिस्ट थे कि बाबूलाल मरांडी, कि रघुनाथ मुर्मू, कि सिद्धू कान्हू चांद भैरव। तो इसका सही जवाब होगा डी होगा, सिद्धू कान्हू चांद भैरव जो है संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता थे। 29वां क्वेश्चन है, नतुआ नृत्य यानी कभी कभी नटऊ नृत्य भी इसको बोला जाता है। नतुआ नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? महिलाओं के द्वारा, कि बच्चों के द्वारा, कि पुरुषों के द्वारा, कि सामूहिक रूप से? तो इसका सही जवाब होगा सी होगा, पुरुष के द्वारा जो है नतुआ नृत्य किया जाता है, याद रखिएगा। 30वां क्वेश्चन है, छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा 1938 के संस्थापक कौन थे? छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा 1938 के संस्थापक कौन थे? जयपाल सिंह, भूषण सिंह, कि रामनारायण सिंह, कि थियोडोर सुरीन। तो इसका सही जवाब होगा डी होगा, थियोडोर सुरीन। कभी कभी आदिवासी महासभा भी आएगा क्वेश्चन में, तो यही 1938 में हुआ था, थियोडोर सुरीन ने किए थे। 31वां क्वेश्चन, सरकारी आंदोलन के दौरान 1881 ईस्वी में किस ईसाई नेता ने छोटा नागपुर को मुंडाओं का देश घोषित करते हुए नागवंशियों की पुरानी राजधानी दोईसागढ़ में झंडा फहराया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सरदारी आंदोलन के दौरान 1881 ईस्वी में किस ईसाई नेता ने छोटा नागपुर को मुंडाओं का देश घोषित करते हुए नागवंशियों की पुरानी राजधानी दोईसागढ़ में झंडा फहराया था? बाबूलाल मरांडी, थियोडोर सुरीन, की जॉन बैप्टिस्ट, की सिद्धू कान्हू। इसका सही जवाब होगा सी होगा, जॉन बैप्टिस्ट ने। ठीक है। 32वां क्वेश्चन है, झारखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? झारखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? शिबू सोरेन, बाबूलाल मरांडी, मधु कोड़ा, के अर्जुन मुंडा। तो इनका सही जवाब होगा इसमें बाबूलाल मरांडी, याद रखिएगा। 23वां क्वेश्चन है, उरांव, कुड़ुक, कोरमा तथा पहाड़िया माल्टो किस भाषा परिवार की भाषाएं हैं? उरांव, कोरमा यानी कुड़ुक और पहाड़िया या माल्टो भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? मुंडा इंडो आर्यन द्रविड़ भाषा परिवार, कि इनमें से कोई नहीं। तो सी होगा इसका सही जवाब, द्रविड़ भाषा परिवार। 34वां क्वेश्चन है, एक नॉन रेगुलेशन प्रांत के रूप में दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी साउथ वेस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी SWFA का गठन कब किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। एक नॉन रेगुलेशन प्रांत के रूप में दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी यानी साउथ वेस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी का गठन कब हुआ था? 1859, 1908 के 1834 के 1856। इसका सही जवाब सी होगा 1834 में। ठीक है। 35वां क्वेश्चन है, किस वैष्णव संत ने 16वीं सदी का आरंभ में पंच परगना क्षेत्र में कुछ दिनों तक रुककर जनजातियों के बीच अपने मत का प्रचार किया था? किस वैष्णव संत ने 16वीं सदी का आरंभ में पंच परगना क्षेत्र में कुछ दिन तक रुककर जनजातियों के बीच अपना मत का प्रचार किया था? ऑप्शन में कबीर, नानक, कि चैतन्य महाप्रभु, कि तुलसीदास। तो सही जवाब होगा सी होगा, चैतन्य महाप्रभु, याद रखिएगा। 35वां क्वेश्चन है, सरहुल किस अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है? यानी सरहुल जो है कौन सा अवसर पर माने सरहुल मनाया जाता है सरहुल पर? तो इसका सही जवाब होगा सी होगा, बा पर्व, माने बा के अवसर पर, बा पर्व के अवसर पर जो है सरहुल का नृत्य किया जाता है। ठीक है। 27वां क्वेश्चन है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब पारित किया गया था? इंपॉर्टेंट है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1859, 1834, 1912, 1908। तो इसका सही जवाब होगा डी होगा, 1908 में। 11 नवंबर 1908 को जो है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पारित किया गया था। ठीक में इसमें जो है 19 अध्याय छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम में
19 अध्याय और 271 धारा है, याद रखिएगा। और संथाल परगना एक्ट अगर पूछेगा क्वेश्चन तो 1949 में। अगला क्वेश्चन है, दीवानी कानून संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? दीवानी कानून संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? ऑप्शन में 1908, 1859, 1834 के 1912। तो ऑप्शन में जो दिया है 1859 वही आंसर होगा। 1859 में जो है दीवानी कानून संहिता लागू हुआ था। 39वां क्वेश्चन है, यूल रूल 1856 झारखंड के किस क्षेत्र के लिए लागू किया गया था? ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। छोटा नागपुर, कोडरमा, संथाल परगना के राजमहल। तो इसका सही जवाब होगा सी होगा, संथाल परगना। ये यूल रूल का मतलब वही संथाल विद्रोह जब हुआ था उसी के तहत लगा था यूल रूल, वही क्वेश्चन है ये, ठीक है। 40वां क्वेश्चन है, झारखंड पार्टी 1950 के संस्थापक कौन थे? झारखंड पार्टी बिरसा मुंडा, राम नारायण सिंह के, जयपाल सिंह के, जॉन बैप्टिस्ट। तो इसका सही जवाब होगा जयपाल सिंह। जयपाल सिंह जो है झारखंड पार्टी के संस्थापक थे। 41वां क्वेश्चन है, 12 हाजरी और 13 हाजरी किस जनजाति का अंतर्विवाही समूह है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। 12 हाजरी और 13 हजारी 12 हजारी और 13 हजारी किस जनजाति का अंतर्विवाही समूह है? तो संथाल का, के मुंडा, उरांव, के चेरो का। तो इसका सही जवाब होगा डी होगा, चेरो का, ठीक है। 42वां क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का प्रथम एजीजी किसे नियुक्त किया गया था? जो दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी है जो 1834 बना था, उसका प्रथम एजीजी किसे नियुक्त किया गया था? जॉन बैप्टिस्ट को, के रामनारायण सिंह को, के विल्किंसन को, के रघुनाथ मुर्मू को। तो इसका सही जवाब सी होगा, विल्किंसन को। 43वां क्वेश्चन है, संथाली लिपि ओलचिकी का आविष्कारक कौन है? संथाली लिपि जो ओलचिकी है इनके संस्थापक यानी आविष्कारक कौन है? जयपाल सिंह, के रघुनाथ मुर्मू, के सिद्धू मुर्मू, के कान्हू मुर्मू। तो इसका सही जवाब होगा बी होगा, रघुनाथ मुर्मू हैं संथाली लिपि ओलचिकी का आविष्कारक। 44वां क्वेश्चन, झारखंड के किस स्थल से प्रागैतिहासिक काल के दुर्लभ चित्र एवं प्राकृतिक गुफाएं प्राप्त होती है? झारखंड के किस स्थल से प्रागैतिहासिक काल के दुर्लभ चित्र एवं प्राकृतिक गुफाएं प्राप्त हुई है? दोईसागढ़, पारसनाथ, के भवनाथपुर, के राजमहल। इसका सही जवाब होगा सी होगा, भवनाथपुर से है जो है दुर्लभ चित्र मिला है और प्राकृतिक गुफा। भवनाथपुर जो है गढ़वा जिला में पड़ता है झारखंड के। 45वां क्वेश्चन है, जैन धर्म के किस शास्त्र को वेदों में सम्मिलित किया गया है? जैन धर्म के किस शास्त्र को वेद में सम्मिलित किया गया है? त्रिपिटक, कुरान, बाइबिल, के आगम शास्त्र। तो इसका सही जवाब होगा डी होगा, आगम शास्त्र। 46वां क्वेश्चन है, चेरो विद्रोह के किस चेरो नेता को फांसी दे दी गई थी? चेरो विद्रोह के किस चेरो नेता को फांसी दे दी गई थी? गोपाल राय, जयपाल सिंह, भूषण सिंह, के रामनारायण सिंह। तो इसका सही जवाब होगा सी होगा, भूषण सिंह को जो है 1802 में फांसी दे दी गई थी, ठीक है। 47वां क्वेश्चन है, देश में अनुसूचित जाति की जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का स्थान क्या? अनुसूचित जाति की जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का स्थान पूछा है। पहला है 10वां, के 20वां, के 14वां। इसका सही जवाब होगा डी होगा, 14वां स्थान है, ये भी ध्यान रखना है। 48वां क्वेश्चन है, किस स्वतंत्रता सेनानी ने 1955 ईस्वी में पहली बार झारखंड राज्य के लिए राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया है। किस स्वतंत्रता सेनानी ने 1955 ईस्वी में पहली बार झारखंड राज्य के लिए राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा था? इसका सही जवाब होगा डी होगा, राम नारायण सिंह। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के किस जिले में अनुसूचित जाति की संख्या सबसे अधिक है? तो ऑप्शन में है क्या? हजारीबाग, कोडरमा, कोडरमा 2 बार हो गया है, हजारीबाग, कोडरमा, पलामू। तो आंसर ऐसा भी डी होगा, पलामू, ठीक है। 50वां क्वेश्चन, झारखंड के सबसे बड़ी जनजाति कौन है? झारखंड का सबसे बड़ी जनजाति कौन है? तो इसका ऑप्शन में है संथाल, मुंडा, उरांव, चेरो। तो सही जवाब होगा ए होगा, संथाल। सबसे बड़ी जनजाति संथाल है, दूसरा में है उरांव, तीसरा में है मुंडा और चौथा में है हो, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो आज टेस्ट यहीं तक, फिर टेस्ट 2 का जो है जल्द ही लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर अच्छा वीडियो लगे तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।